हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2024 के बारे में। जब से ये स्कीम आई है तब से सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है कि मोदी सरकार सभी को 5,000 प्रति माह दे रही है, यानी कि 5,000 रुपए आपको दे रही है। लेकिन आखिर इस इंटर्नशिप की रियलिटी क्या है, किसी ने भी पूरे यूट्यूब गूगल पे नहीं बताया होगा। आपको एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा जिस बंदे ने इसकी रियलिटी बताई हो कि भाई जो 1 करोड़ युवाओं को ये स्कीम दी जा रही है, ये स्कीम उनको दी नहीं जा रही, उनकी लाइफ चौपट की जा रही है। जी हाँ, आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कैसे यहाँ पे मोदी सरकार आपको बेवकूफ बना रही है, आपका भविष्य खराब कर रही है। मैं रियलिटी आज इस स्कीम की बताने वाला हूं। देखिए, इस वीडियो को मैं बनाने जरूर जा रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है कुछ हमको मेरे वीडियो से रिलेटेड कुछ कमेंट किए जाए। यह हो सकता है जो मोदी के अंधभक्त है वो हमको धमकी दे मारने के लिए कि तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं वैसा है। पहले आप पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप कमेंट करिएगा कि मैंने जो चीजें बताई हैं वो ऐसा ही है या नहीं। और बहुत सारे कमेंट भी आए हुए, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि भाई ये स्कीम आई हुई, आप लोग फॉर्म भर लीजिए। लेकिन हमने जब ध्यान से पूरी उसकी जो लिस्ट वगैरह है, पूरी इस स्कीम की पूरी पीडीएफ मैंने पढ़ी, तो मुझे रियलिटी समझ में आई कि ये तो भाई बच्चों के साथ बहुत बड़ा खेला होने वाला है। अब बताइएगा, मैं आपको शुरू करता हूं, बताता हूं कैसे। देखिए, पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो शुरू की गई वो कोई आपकी कोई वैकेंसी से रिलेटेड नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है, कोई ये स्कॉलरशिप नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको घर बैठे दिया जाएगा, आपसे काम करवाया जाएगा, जिसके लिए आपको 5,000 रुपए दिया जाएगा। देखिए कैसे सैलरी यहाँ पे सीधा मेंशन किया गया है कि 5,000 रुपए आपको दिया जाएगा। एज यहाँ देखिए 21 से 24 साल के बीच वाले इस पे अप्लाई करेंगे। पढ़ाई की अगर बात करें भाई तो 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक वाले इस पे अप्लाई करेंगे। अब बात समझिएगा, यहाँ पे 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप में जो है देने का पूरा प्लान मोदी सरकार ने बना रखा है। क्यों, ये भी बताऊंगा। 500 कंपनियां जो आपकी इंडिया के अंदर है उनको शामिल किया गया है और रियल लाइफ बिजनेस एक्सपीरियंस आपको दिया जाएगा। वाह, देखिए नाम कैसे दिया गया है और इसको कितने बढ़िया तरीके से पेश किया गया है कि लोगों को पता ही नहीं चल पाया आखिर ये है क्या, उनके फायदे की चीज है कि नुकसान की। तो भाई साहब, फायदा तो इसमें 0.1% है, लेकिन आपका जो नुकसान है वो 99.9% है। ठीक, अब दिखाता हूं कैसे। अब आप मुझे बताइए कि 1 महीना में 5,000 रुपए में आप काम करेंगे। कोई भी ऐसा बंदा हो बताए कि मैं 5,000 रुपए में काम करूंगा, वो भी कहां, जहां पे कंपनी का, आपके घर पे थोड़ी करना है आपको काम, जहां कंपनी होगी। मान लीजिए हरियाणा है, गुजरात है, बंबई है, कलकत्ता है ना, छत्तीसगढ़ है। जिस भी कंपनी को आप ले रहे हैं उस कंपनी में ही काम करना, यानी कि वहां पर रहना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, रहना पड़ेगा। रहने के बाद इस पे आपका खर्चा क्या आएगा, खाना, ठीक है, रूम का पैसा, ठीक है, और आपके और भी अदर जो खर्चे हैं वो जोड़ लीजिए। अब आप मुझे बताइए कि इस 5,000 रुपए में आप कहीं बाहर अपना पूरा घर परिवार छोड़ के 5,000 रुपए में जीवन यापन आप कर सकते हो। बाहर आप रहोगे, एक कमरे का किराया कम से कम बता रहा हूं 3,000, अधिकतम तो 5,000 भी हो सकता है। तो भाई साहब बताइए, कमरे बस का किराया दे रहे हैं, बाकी ना तो खाने की कोई व्यवस्था है, बाकी और भी खर्चे होते हैं। मोबाइल का खर्चा हो गया, कपड़े का खर्चा हो गया, घूमने फिरने का भी थोड़ा बहुत खर्चा हो गया, आने जाने का भी खर्चा हो गया। कंपनी आओगे जाओगे तो क्या भाई साहब 5,000 में आप कर पाओगे? मूर्ख बना रही है सरकार, आपको सीधा सीधा क्या कर रही है, चूतिया बना रही है। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं कि जो सरकार है वो आपको सीधा सीधा चूतिया बना रही है। अब आप बताइए, अगर आप मजदूरी भी करेंगे, अगर आप मजदूरी भी करेंगे तो इस समय लेबर जो पाता है वो 1 दिन का 500 पाता है। ठीक है, अगर भाई साहब आप, मैं कह रहा हूं 20 दिन भी करते, 10 दिन नहीं करते, छोड़ दीजिए, 20 दिन करते हैं तो 20 पंचे 100, कितना, 20 पंचे 100, 10,000 रुपये तो भाई साहब आप घर बैठे कमा सकते हो मजदूरी करके। तो बताइए, आप घर द्वार छोड़ के 5,000 के लिए इस कंपनी में काम करने जाएंगे, 12-12, 14-14 घंटा आपसे काम लेंगे। ठीक, दूसरी बात, तब आपको 5,000 रुपए दिया जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे आ जाइए। एज इन्होंने रखी है 21 से 24 साल के बीच में। अब आप मुझे बताइए, 21 से 24 साल के बीच में ज्यादातर वो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं।
जैसे कुछ ग्रेजुएशन में होंगे, कुछ बीएड में होंगे, कुछ बीटीसी में होंगे, कुछ बीटेक में होंगे, यानी कि ये पूरी तरह से लगे हुए हैं पढ़ाई में और तैयारी में लगे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब पे। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम इनको पकड़ें। ये जो नौकरी मांगने वाले बच्चे हैं यही तो है, यही तो नौकरी मांग रहे हैं। बस इनको क्या करना है, फंसा दो। इनको लेके 1 करोड़ बच्चों को फंसा दो, नौकरी ना कोई मांगेगा ना हम निकालेंगे। यही मोदी सरकार की जो है रणनीति है, समझते जाइएगा। अगर आपको देना ही था ये स्कीम तो एज आपको कम से कम यहाँ पे 45 साल रखनी चाहिए। कितनी? 45 साल। ये 21 से जो 25 साल के बीच में वो बच्चे बेरोजगार नहीं है। जो 25 साल से ऊपर है, जिनकी एज 28 साल, 30 साल, 32 साल, वो बेरोजगार है, उनको मौका दो। और वो भी इतने में काम करने नहीं जाएंगे। सैलरी यहाँ पे कम से कम गिरी से गिरी हालत में 15,000 प्लस होनी चाहिए, 15,000 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक, देखिएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये भी मैंने बता दिया कि मेन उद्देश्य क्या है कि 21 से 24-25 साल वाले जो बच्चे हैं उनको फंसा लो। ठीक है, उनको ले जाओ कंपनियों में और उनको दिखाओ। और किधर ले जाओ इनको नौकरी की तरफ ना ले जाओ, इनको ले जाओ बिजनेस की तरफ। किधर ले जाओ? बिजनेस की तरफ। जब आप 1 साल वहां काम कर लेंगे, आपका माइंड जो वाश कर दिया जाएगा कि आपको नौकरी नहीं करना है, आपको बिजनेस करना है, बिजनेस में बहुत पैसा है। समझ रहे हैं मेरी बात को ना? चलिए, तीसरा पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे इन्होंने बोला कि भाई हम योग्यता में रखे हुए हैं क्या? हाई स्कूल, इंटर, आईटीआई, ग्रेजुएशन और पॉलिटेक्निक वाले। देखिए, उन्हीं बच्चों को पकड़ा जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है जिनकी संख्या अधिक है, उनको ही टारगेट यहाँ किया जा रहा है। ना आईआईटी वाले को लिया गया, ना बीटेक वाले को, ना एमसीए वाले को, ना बीएड को, ना एमए को। जिनकी संख्या कम है उनको यहाँ पे टारगेट नहीं किया जा रहा है। यानी कि उन लोगों को टारगेट किया जाए जिनकी जो है यहाँ पे मात्रा अधिक है, और ये इन लोगों को टारगेट करके ले जाओ, भर लो खाता और डाल दो कंपनी में, कूड़े की तरह मजदूरी करें। और सुनिए, अभी पूरी बात सुन लीजिएगा। उसके बाद देखिए, टाइम आप पीरियड दिया हुआ है 12 महीने के लिए। 12 महीने के लिए आपको बंधुआ मजदूर बना के रखेंगी कंपनियां, अब 5,000 देंगी। जैसे 12 महीने कंप्लीट होगा, ऐसे लात मार देंगी आपको, कहेंगी जाओ। अब आप बताओ, 12 महीने वहां आप काम करने के बाद 5,000 में, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपको कंपनी रखेगी। इस चक्कर में मत रहिएगा। उनका काम खत्म, 1 साल आपसे काम ले लेंगी, आपको 12-5 60,000 दे देंगे। इसमें आपको 1 रुपया बचेगा नहीं। आप 1 साल बर्बाद करोगे अपना, कुछ भी आपके हाथ नहीं लगने वाला। ठीक, उसके बाद आपको लात मार के खेत दिया जाएगा, आपको जहां जाना है वहां जाओ। ठीक, दूसरी बात, ये रियल टाइम एक्सपीरियंस का यहाँ पे क्या मतलब है? अब आप बताओ कि जो बच्चे मान लीजिए ग्रेजुएशन करने के बाद वो मजदूरी कर रहा है, तो मजदूरी कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अब आप सोचिए, वो मजदूरी करके आपका कितना कमा लेगा? कम से कम 15,000-20,000 रुपए बना ले रहा है घर में। ठीक है, 15 से 20,000 रुपए बना ले रहा है। अब कह रहा है कि मोदी कह रहे हैं, मोदी सरकार, भाई 15 से 20,000 क्यों ले रहे हो आप मेरे पास आओ, 5,000 रुपए महीना दूंगा मैं, और 1 साल तक आपको गोल गोल घुमाऊंगा भी मैं, और चूतिया भी बनाए रहूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? बस ये सरकार यही चाह, रियल टाइम एक्सपीरियंस लीजिए और बिजनेस कीजिए। मेन उद्देश्य इस गवर्नमेंट का है कि भाई बिजनेस करो, हमसे नौकरी ना ही मांगो, ना ही हम नौकरी निकालेंगे। तो बताइए, 1 करोड़ युवाओं की जिंदगी ये बर्बाद नहीं कर रहे हैं? अरे बिजनेस करना है तो आप ही हो क्या? बिजनेस हम भी कर सकते हैं, हम कर लेंगे जब हमको करना होगा। पैसा हमें लगाना है, बिजनेस हमें करना है। आप काहे परेशान हो? आप क्यों परेशान हो? ये इसलिए परेशान है कि इनको नौकरी ना निकालना पड़े, नौकरी ना देना पड़े। इनका मेन उद्देश्य ये है। इसीलिए ये मोदी सरकार परेशान है कि लोगों को बस डाल दो, कहीं ना कहीं लगाए रहो, उनका दिमाग खाली न रहे, और उनको मोटिवेट करो कि बिजनेस करें, नौकरी चक्कर में ना पड़े, क्योंकि नौकरी ये गवर्नमेंट खत्म कर रही दिन प्रतिदिन। देखिएगा, ज्यादा नहीं, आप 10 साल रुक जाइए, 10 साल मैं गारंटी से कह रहा हूं, 10 साल रुक जाइए। अगर आप एक भी वैकेंसी अगर गवर्नमेंट जॉब की आए तो आप बताइएगा, 10 साल और रुक जाइए। सबको प्राइवेटेशन में, आउटसोर्सिंग में, संविदा सब डाल देंगे, सब नौकरी खत्म कर देंगे। आप टेंशन न देखते जाइएगा। और ये देन किसकी है? मोदी सरकार की। भले ही आप पूछे, अभी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मुझे गाली देंगे, दो, लेकिन मैं बोलूंगा जो गलत है वो गलत है। बच्चों के साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है। ये इस स्कीम में ना फंसे आप लोग। मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें कि इस स्कीम में कोई भी ना फंसे। जो फंसेगा वो बाद में रोएगा, ये बता दे रहा हूं। ठीक है, अब ये तो हो गई दोस्तों आपकी, देखिए अब ये हो गई दोस्तों आपकी नुकसान वाली बात। ठीक है,
कुछ पॉइंट स्किप हो गए होंगे नो डाउट, तो अगर कुछ पॉइंट आपकी स्किप हो गए हैं तो आप लोग अपने से देख लीजिए। देखिए जो जो मैं चीजें बता रहा हूं उस पर एक बार आप एनालिसिस जरूर करिएगा कि क्या मैं गलत बोल रहा हूं, क्या मैं गलत बोल रहा हूं। अगर ये वीडियो बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है, सरकार तक जाता है, तो मेरा मोदी सरकार से रिक्वेस्ट है कि क्या क्या मांगे होनी चाहिए बच्चों की, क्या क्या है। कम से कम 15,000 रुपए सैलरी होनी चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। एज 21 से 40 साल के बीच में रखनी चाहिए। चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, भाई आप तो बिजनेस सिखा रहे हो ना, बिजनेस के लिए बुला रहे हो ना, तो बिजनेस कोई भी कर सकता है। एजुकेशन 5 रखना चाहिए, 5वीं क्लास का, 8वीं क्लास का, 10वीं क्लास का। भाई वहां आप एजुकेशन थोड़ी दे रहे हैं, आप बिजनेस के लिए बुला रहे हैं ना कि बिजनेस सीखो, तो बिजनेस कोई भी कर सकता है। कम से कम एजुकेशन 5वीं पास रखनी चाहिए। और जिस भी कंपनी में लड़का काम कर रहा है वहां रहना और खाना ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए कंपनी की तरफ से हर बच्चे के लिए। इतना कम से कम अगर आप दे रहे हो तो हम ये मानते हैं कि आप बच्चों के लिए वर्क कर रहे हैं, यानी कि मोदी सरकार बच्चों के बारे में कुछ सोच रही है। अगर ऐसा नहीं कर रही है तो सिर्फ बेवकूफ बना रही है। 5,000 रुपये में हम गुजरात और बंबई कमाने जाएंगे पढ़ने लिखने के बाद, इतना तो हम मजदूरी कर लेंगे। अरे हम 10 दिन भी मजदूरी कर लेंगे तो 10 50 50 5,000 रुपया होता है। 10 दिन मजदूरी करेंगे, 20 दिन घूमेंगे, तब भी हमारा क्या है, ये देखिए 5,000 मजदूरी होती है। 5,000 ये मजदूरी से भी साला बदतर है ये स्कीम। काट दो, कोई भी फॉर्म अप्लाई न करे, इसका बहिष्कार करो। मैं भाई साहब बता रहा हूं 1 करोड़ युवाओं की जिंदगी बिल्कुल दांव पे सरकार लगा रही है। इसीलिए मैं बता रहा था कि इतने बड़े यूट्यूब चैनल में किसी ने भी ये चीज नहीं समझा। हाँ, मोदी सरकार 5,000 रुपए दे रही, 10वीं पास को घर बैठे लीजिए, घर बैठे देगी ये सरकार, आपको लगता है? अरे इसकी रियलिटी जानिए इस सरकार की, इसका उद्देश्य क्या है। बस बिजनेस करो, बिजनेस करो, लौटा ही तो 10-20 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया सबको बांट दो, सब बिजनेस करें। पैसा रखा है क्या घर में, पेड़ लगा का हिला ले। अरे बिजनेस करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, लगे दो। काम सबको आता है, काम सब सीख लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए इस स्कीम में देखिए इतनी बात हो गई। अब इस स्कीम का थोड़ा सा प्लस पॉइंट यानी कि पॉजिटिव मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां पे आपको फायदा हो सकता है। अगर आप इस इंटर्नशिप करते हैं तो क्या फायदा हो सकता है, बस 1-2 फायदा, उससे ज्यादा कोई फायदा नहीं। इसका सर्टिफिकेट आपको कंपनी की तरफ से दे दिया जाएगा, ठीक है, सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, ठीक है। फ्यूचर में अगर कुछ भी स्कीम ये लोग लागू करते हैं, कोई वैकेंसी निकालते हैं, तो बहुत होगा कि इनको कहेंगे वरीयता देंगे या वेटेज देंगे, ठीक है। इनको बस इतना दे सकते हैं कि जो ये यहाँ पे इन्होंने काम किया होगा उनको वरीयता दिया जाएगा या इनको लोन दिया जाएगा बिजनेस करने के लिए, बस इतना फायदा दे सकते हैं, वो भी भविष्य में। अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैं भविष्य का ऐसा बता रहा हूं कि जो इस इंटर्नशिप को किए होंगे बस इतना हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे मित्रों, भाई बहनों, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस स्कीम में ना फंसे, ठीक है। ये 5,000 के लिए अपनी जिंदगी दांव पे मत लगाएं। अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करिए, अगर कोई काम कर रहे हैं तो काम करिए, छोड़ के मत जाइए, ठीक है। और कोई अच्छा काम करिए, इनके चक्कर में मत पड़िए, इससे आपकी जिंदगी बर्बाद करेंगे, ठीक है। कैसा लगा आपको वीडियो, मेरी राय आपको कैसी लगी, कमेंट जरूर करिएगा। मैं आप सभी लोगों का कमेंट का वेट करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर प्रेस कर ले और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।